हैदराबाद अबरू रेजी व कत्ल केस की गूंज आज पार्लियामेंट में भी सुनाई दे सकती है। जराये के मुताबिक कांग्रेस इस मामले को आज पार्लियामेंट में उठा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस ख्वातीन की सलामती पर पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा भी करेगी। इस मामले की रोशनी में आने के बाद से ही कारकुनान दिल्ली समेत मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां से हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनीत, हैदराबाद में कत्ल और रेप का जो मामला आया था, आज उसकी गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दे सकती है। कांग्रेस इस मामले को उठा सकती है। क्या तैयारी की है कांग्रेस ने? क्या आज ये मामला उठाया जाएगा पार्लियामेंट में? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा आजम की जिस तरह से हमारे कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि जितनी बड़ी जघन्य में घटना घटी है और जितना बड़ा अपराध हुआ है उसके खिलाफ जो है वो सदन में चर्चा करेंगे, लेकिन किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी इसको लेकर के वो अभी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से वो चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार वो चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी घटना है, बड़ा अपराध है और इसके खिलाफ आवाज में जो है वो उठाना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सांसदों से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो इस मामले को जो केंद्रीय नेतृत्व है या केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे और साफ तौर पर उनसे चर्चा करेंगे और कहेंगे कि वो ये चाहते हैं कि इस मामले को संसद में उठाया जाए और उसके बाद ही वो संसद में उठाएंगे। एडजर्नमेंट मोशन जो है वो मूव कर सकते हैं कि सभी चीज को छोड़ करके इस चीज पर चर्चा हो सके, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि लोकसभा अध्यक्ष की भी इस पर मंजूरी हो। लेकिन जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी अभी तक ये है कि वो इस मामले को उठा सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सांसद है, कांग्रेस के सांसद है, वो गांधी स्टैच्यू जो पार्लियामेंट्री प्रीमाइसेस के में है वहां पर भी वो जा करके प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो कुछ अब से थोड़ी देर बाद जो किस तरह का प्रदर्शन रहेगा वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की जो अभी तक की स्ट्रैटेजी है वो चाहती है और इसके लिए जो प्रदेश के सांसद हैं वो केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं और वो इस चीज को फाइनलाइज कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इस घटना को संसद और संसद के बाहर उठाया जाए। जी बिल्कुल विनीत, एक चीज और जानना चाहेंगे, निर्भया को अभी देश भूला नहीं है। इस तरह के लगातार वाकये पेश आते जा रहे हैं। निर्भया के बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि बड़े कानून बनाए जाएंगे, लेकिन निर्भया के जो मुजरिमीन हैं अभी उन तक भी कोई फैसला पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया। क्या लग रहा है इस बार हुकूमतें संजीदा नजर आ रही हैं? आज ये अगर हम बात करें निर्भया के मामले के बारे में बात करें, उसके बाद सरकार ने कानून बनाया था और जो कानून को थे उसे कड़े भी किए थे और जो उम्र की सीमा थी उसे भी कम किया था। साफ तौर पर सरकार का यह मानना था कि अगर कड़े कानून हम बनाते हैं तो इस घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती है जिसके कारण जो है पॉस्को जिसके कारण जो है वो अभी तक जो आरोपी थे या जो जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया था उन्हें सजा पूरी तरह से कोर्ट से सजा नहीं दी सकी है, लेकिन हालांकि अभी भी वो जेल में है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी होती है। सरकार के लोगों से हमने बात की, सरकार के कई मंत्रियों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार निश्चित तौर पर सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि आस पास जिस तरह की घटना में घटती है उसके प्रति वो सचेत रहे और जन सहभागिता के साथ ही किसी भी कानून को अमली जामा पहुंचाया जा सकता है। जी चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।